23 लाख लोगों ने ये बात आज तक नहीं कही और कुर्बानियां देने को आमादा और तैयार है, और हिजबुल्लाह और हूती और ईरान जैसे लोग उनकी हिमायत करने पर आबादा है, मुसलसल आबादा कर रहे हैं। तो मेरा और आपका ये हक हरगिज नहीं है कि हम ये कहें कि हमास या अहले गज़ा गलत कर रहे हैं। अगर इस 10 महीने के अरसे में अहले गज़ा ने अपने तमाम मकानों को नीस्त व नाबूद होते देखा, चटियल मैदान पे खड़े हैं, ऊपर आसमान नीचे जमीन और पेट खाली और खून बह रहा है, इस सूरत हाल का तसव्वुर करके देखिए, उन बच्चों का तसव्वुर करके देखिए जो नौज़ायदा ही शहीद कर दिए गए। कि अहले गज़ा ये जंग जीतने के बाद इस दुनिया की इस सदी की जो तारीख़ रकम करने जा रहे हैं, आने वाली नस्लें जब भी उस तारीख़ को पढ़ेंगी वो यकीनी तौर पर आका इब्राहिम रईसी को याद करेंगी। शहीद सदर ईरान आगा इब्राहिम रईसी रहमतुल्लाह अलैह के जो खिदमात उम्मत ईरान के लिए हैं वो तो सब जानते हैं, और उनको शहीद खिदमत का खिताब दिया गया है। शहीद इस दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन खिदमत एक बहुत बड़ा खिताब है, क्योंकि खिदमत का मतलब है सदक़े जारिया, और सदक़े जारिया कभी ख़त्म नहीं होता। जो खिदमात आपने अंजाम दी हैं उसका सवाब ता क़यामत हज़रत इब्राहिम रईसी रहमतुल्लाह अलैह को यकीनी तौर पर मिलता रहेगा। दूसरी जानिब भारत और ईरान के माबैन रिश्तों में जो सर्दमोहरी पिछली एक दहाई में आई थी, आपकी तमाम काविशों का नतीजा है कि आज आप इस स्टेज के ज़रिए भी ये देख सकते हैं कि उन रिश्तों में कि उरूक़े मुर्दा में एक गर्म लहर फिर से रवा होनी शुरू हो गई है। इसका पूरा क्रेडिट सदर ईरान आगा रईसी रहमतुल्लाह अलैह को जाता है, जिसके लिए तमाम ईरान और भारत के तमाम लोगों को उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। आने वाले वक्तों में आप यकीनी तौर पर देखेंगे कि ताल्लुकात तारीख़ की तरह फिर एक बार मुस्तहकम होंगे। और आखिरी नुक्ता इस सिलसिले में जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, 7 अक्टूबर के बाद गज़ा में जो तहरीक शुरू हुई और उसकी जो अखलाक़ी और रूहानी और मादी ताउन और हिमायत ईरान ने अपने सदर की रहनुमाई में की, आप यकीन कीजिए कि अहले गज़ा ये जंग जीतने के बाद इस दुनिया की इस सदी की जो तारीख़ रकम करने जा रहे हैं, आने वाली नस्लें जब भी उस तारीख़ को पढ़ेंगी वो यकीनी तौर पर आका इब्राहिम रईसी को याद करेंगी कि उनके ताउन से अहले गज़ा ने वो जंग जीती और उसमें फ़तह हासिल की, हक़ फ़तह याब हुआ। एक मर्द मुजाहिद जब पुष्प पे आके खड़ा हुआ तो हक़ को फ़तह याबी नसीब हुई। ये तारीख़ रकम की है आका इब्राहिम रईसी और उनके तमाम रफ़क़ाए कार ने, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आखिरी बात इस सिलसिले की, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमास गलत कर रहा है, बेवसाइल एक जंग इसराइल जैसे मुल्क के सामने उसने छेड़ दी है। उनके पास इस किस्म की कोई ताकत, कोई क़ुव्वत, कोई चीज़ें नहीं हैं कि वो जंग कर सकते, फिर वो क्यों जंग कर रहे हैं? मैं बहुत वाज़ेह कहता हूँ, हम अपने यहाँ एयर कंडीशन हॉल में और अपने उज़लत कदों में बैठकर इस किस्म की बातें करें, बहुत आसान लगता है, लेकिन वो 23 लाख लोग जो खाक और खून में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो बमों के साए में जी रहे हैं, जिनके पेट खाली हैं, जो भूखे हैं, जो हर वक्त खून के नजराने पेश कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के लिए 1 इंच ज़मीन आज छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या उन लोगों ने अभी तक ये कहा है कि हमास गलत कर रहा है? अगर उन्होंने नहीं कहा, अगर उन्होंने हमास को कबूल किया, अगर उन्होंने इस जंग में शिरकत जारी रखी, अगर इस 10 महीने के अरसे में अहले गज़ा ने अपने तमाम मकानों को नीस्त व नाबूद होते देखा, चटियल मैदान पे खड़े हैं, ऊपर आसमान नीचे ज़मीन और पेट खाली और खून बह रहा है, इस सूरत हाल का तसव्वुर करके देखिए, उन बच्चों का तसव्वुर करके देखिए जो नौज़ायदा ही शहीद कर दिए गए, उन औरतों का तसव्वुर करके देखिए, उन बूढ़ों का तसव्वुर। लेकिन आज तक उन्होंने नहीं कहा
کہ حماس غلط کر رہا ہے یا ہماری یہ قربانیاں رائے گا جائے گی. تو اگر ان 23 لاکھ لوگوں نے یہ بات آج تک نہیں کہی اور قربانیاں دینے کو آمادہ اور تیار ہے، اور حزب اللہ اور ہوتی اور ایران جیسے لوگ ان کی حمایت کرنے پر آمادہ ہے، مسلسل آمادہ کر رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حماس یا اہل غزہ غلط کر رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں ان کو بھی اہل غزہ کی حمایت کا ایک بار پھر بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں امت ایران اور حکومت ایران کی خدمت میں. اور ہم بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ ایرانی انقلاب کے بعد اگر اسلام، روح اسلام، حکمرانی اسلام اور اسلامی طریقہ کار کوئی دیکھ پا رہے ہیں تو ہم ایران کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں. باقی دنیا اسلام ہمیں وہ اسلام نہیں دکھا پا رہی جو ایران دکھا پا رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.